जो स्टॉक्स में वंस अगेन वेलकम बैक। नाज़रीन, आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम इमरान खान ने जो कंस्ट्रक्शन रिलीफ प्रोग्राम दिया था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री है उसमें जो उन्होंने टैक्सेस के एंड डिफरेंट रिलीफ दिए थे, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जितने भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो एनओसीज़ है, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी तरह की भी परमिशन होती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी होती है, उसमें बहुत डिले हो रहा था। और उन्होंने ये मेंशन किया था कि इसका कोई ना कोई हम टाइम फ्रेम देंगे। तो उसी सिलसिले को लेके, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है एक दिन पहले। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, नोटिफिकेशन साइट पे चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको किस किस प्रोजेक्ट को कितने कितने टाइम फ्रेम के अंदर एनओसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को उनको टाइम फ्रेम दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर सेकंड है कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होल्डर्स हैं जो कमर्शियल प्लॉट्स के और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के, उनको एनओसी विद इन 30 डेज दी जाएगी। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है, जिस तरह के लेट से कोई बंदा प्लाज़ा बना रहा है, तो उसका जब वो प्लाज़ा बन जाता है तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेक करती है, अथॉरिटीज़ आके चेक करती हैं कि ये नक्शे के मुताबिक बना है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्डिंग जो है इसका स्ट्रक्चर सही बना है। तो वो सारा चेक करके तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद जो है वो उसका अगला आगे वो शॉप्स को सेल वगैरह कर सकता है या यूज़ कर सकता है या जो भी कर सकता है। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसमें भी बहुत डिले हो रहा था, और वो भी विद इन 30 डेज़ देने का इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और थर्ड पॉइंट में ये है कि लैंड यूज़र कन्वर्जन प्रोसेस का जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी विद इन 45 डेज़ कंप्लीट करने का इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। एंड पॉइंट नंबर 4 को अगर हम करें तो वो है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वो चाहे आरडीए हो, एलडीए हो, मतलब जहाँ की भी सोसाइटी है, लेट से रावलपिंडी की सोसाइटी है, इस्लामाबाद की है, या लाहौर की, मुल्तान की, जहाँ भी हो, उसको जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो विद इन 60 डेज़ दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 5 है कि प्रोजेक्ट्स कम्स अंडर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन विल बी गिवन एनओसी विद इन 75 डेज़। अब यहाँ पे नाज़रीन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन करने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब यहाँ पे जो लोग ये कहते थे कि जी हमने अपनी एनओसी के डॉक्यूमेंटेशन सब जमा करवा दी हुई है, गवर्नमेंट ने हमें देनी है, हमारे एंड से सारा काम कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये पता चलेगा कि जिसका प्रोजेक्ट, जिसकी सोसाइटी लीगल है, उन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपनी तरफ से कोई काम नहीं छोड़ा हुआ, गवर्नमेंट को जो है वो सारा कुछ दिया हुआ है, तो उनकी एनओसीज़ अप्रूव हो जाएंगी विद इन 60 डेज़। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि वो क्या चीज़ें होती हैं कि जो गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं कंप्लीशन के लिए, एनओसी देने के लिए। लेट से उसमें ये होता है, जो सोसाइटी का वो जो मास्टर प्लान होता है, जो नक्शा होता है, वो प्रॉपरली हो, उसमें स्ट्रीट्स, मॉस्क और स्कूल्स और रोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हों। और अगर ये चीज़ें सारी कंप्लीट हैं, और इसमें फिर और भी काफ़ी लीगल चीज़ें होती हैं कि जो कंप्लीट हों, कि आपने ज़मीन परचेज़ की हुई है, आपके नाम के ऊपर है,
और दूसरा ये है कि ये फिर सारी चीज़ें मिला के अगर कोई भी सोसाइटी जो है वो अप्लाई करती है तो फिर गवर्नमेंट के एंड के ऊपर अगर आपने वो फिर सारा गवर्नमेंट के एंड पे हो जाएगा। मतलब कल के दिन अगर लेट से आप अगर कोई भी सोसाइटी है अगर उसने अपना सारा काम मुकम्मल किया हुआ है और वो उसने गवर्नमेंट को अप्लाई किया हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट उसमें डिले करेगी तो जो बंदे जो डिले का सबब बनेंगे वो बंदे जवाबदेह होंगे। तो इसीलिए क्योंकि जब एक चीज़ अंडर रूल आ जाती है, कोई लॉ पास हो जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो काम फिर जो है वो प्रॉपर चैनल हो जाता है और उसमें सबको पता होता है कि यार टाइम फ्रेम इतना है और हमें काम इस तरह से करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आने वाली है, वो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अनाउंस हो चुका है कि भाई इस प्रोजेक्ट को इतना टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट को इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा। अब अगर जिस सोसाइटी के इन्वेस्टर्स हैं, जो बंदे, वो ये बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि यार गलती किस एंड पे आ रही है, क्या सोसाइटी कोई डिले कर रही है, उसके एंड पे कोई डिले है, क्या उसने ज़मीन और परचेज़ करनी है, क्या उसने अपना मास्टर प्लान कोई नक्शा वगैरह उसमें कोई मसला है वो कंप्लीट करके नहीं दिया हुआ, या कि क्या चीज़ है। क्योंकि 60 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट ने ये एनओसी उन्हें देनी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं प्लाजे वगैरह या सोसाइटीज़ या जिस तरह की भी कंस्ट्रक्शन के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसीज़ की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट से। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अमेजिंग वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।